हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में सवाल नंबर जो पहला था, पहले का 5वां विकल्प तक हो गया था। आज बात करें 5वां तक। अब आप बात करेंगे आपको 6वां विकल्प। 6वां विकल्प में दिया है कि यदि कास अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब दिया पहला विकल्प कॉस बीटा, कास 2 बीटा और साइन अल्फा और साइन 2 अल्फा। तो पहले हल करते हैं, देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। अब देखते हैं भाई, कास अल्फा प्लस बीटा, कास अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है, तो देखते हैं भाई कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब देखते हैं कास में किस अंश का मान 0 होता है। तो जानते हैं कि कास 0 अंश का मान 1 होता है, लेकिन कास 90 अंश का मान कितना होता है? 0। यानी 0 के स्थान पर हम कास 90 अंश लिख सकते हैं कि नहीं। और जानते हैं हिंदी में बोलते हैं, यानी अगर कौन सा नियम लगाएं, कास को हिंदी में बोलते हैं कोज्या, तो कोज्या वाला नियम लगाएंगे भाई तो कास हट जाएगा। जब कास हटेगा तो क्या बचेगा भाई? अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 अंश। इधर भी कास हटा देंगे तो 90 अंश। अब हम लिखना चाहें अल्फा बराबर या फिर बीटा बराबर, तो क्या होगा भाई? 90 माइनस अल्फा। समीकरण नंबर 1 इसको रख लेते हैं, या फिर इसको रख लेते हैं बीटा बराबर 90 माइनस अल्फा। यानी जहाँ बीटा होगा वहाँ पर 90 माइनस अल्फा रख देंगे। चलते हैं भाई। अब दिया है सवाल में, पूछा क्या भाई? साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन अल्फा, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम बीटा बराबर लिखना चाहें तो 90 माइनस अल्फा होगा भाई। देखते हैं, या फिर रख लेते हैं अल्फा माइनस, अब बीटा बराबर कितना रख सकते हैं? 90 माइनस अल्फा। ठीक, यानी यहाँ पर अल्फा तो अल्फा, माइनस तो माइनस, बीटा के स्थान पर क्या है भाई? 90 माइनस अल्फा, तो 90 माइनस अल्फा। तो रख लेते हैं इसको साइन अल्फा, माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो क्या होगा भाई? माइनस, और माइनस गुणा प्लस माइनस में करेंगे तो प्लस। यानी लिखना चाहें तो क्या हो सकता है? 90 माइनस क्या हो जाएगा भाई? अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा? 2 अल्फा। और यदि लिखना चाहें यहाँ पर माइनस भी कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा? 90 माइनस 2 अल्फा। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा त्रिकोणमिति की बात करें तो जानते हैं कि साइन माइनस थीटा दिया रहता है, तो क्या बोलते हैं भाई? माइनस साइन थीटा। अगर इसी को लिखना चाहें देखिए भाई, तो टोटल थीटा हो गया। अब थीटा हो गया भाई तो इसको माइनस बाहर करेंगे तो माइनस साइन क्या हो जाएगा? 2 अल्फा, 290 माइनस 2 अल्फा फाइनली। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? बता चुके हैं इससे पहले फार्मूला में। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? कॉस थीटा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर क्या है? 2 अल्फा। यानी लिखना चाहें तो इसको साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? साइन 90 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा के स्थान पर क्या है? 2 अल्फा। माइनस कॉस 2 अल्फा भी हो सकता है, लेकिन विकल्प में हमारा कॉस 2 अल्फा कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। या तो हम इसको अगर यदि जो यहाँ पर माने हैं भाई, जो माने थे क्या, अगर बीटा बराबर जैसे लिखे थे 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, तो यदि हम इसी को लिखना चाहें अल्फा बराबर, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा भाई? प्लस बीटा इधर आएंगे तो माइनस बीटा, तो 90 माइनस बीटा। क्योंकि हमारा विकल्प दिया नहीं था, माइनस कास 2 अल्फा भी हो सकता है, लेकिन हमारा विकल्प तो दिया नहीं है इस अनुसार की। लेकिन हम चलते हैं, हमको विकल्प में भी देखना है कि हमको बीटा में दिया, तो अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा के अनुसार चलते हैं भाई, उसको भी चेक कर लें। तो अगर यहाँ पर भी आपका आंसर सही होगा, अब उसको भी देख लेते हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा दिया है, तो अल्फा के स्थान पर क्या रख दें भाई? 90 माइनस बीटा, यानी अल्फा के स्थान पर 90 माइनस बीटा, और माइनस बीटा दिया है तो माइनस बीटा। साइन माइनस बीटा क्या हो जाएगा भाई? 90 माइनस 2 बीटा। और जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा के स्थान पर क्या दिया है? 2 बीटा। फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही है? दूसरा वाला। अगर मान लीजिए अल्फा में दिया होता तो जो निकाले थे ना माइनस कास 2 अल्फा जो आ रहा था, वहाँ से भी सही होता, लेकिन विकल्प नहीं दिया, तो विकल्प के अनुसार यदि चलना चाहें तो यहाँ पर अल्फा बराबर क्या रखेंगे? 90 माइनस बीटा, तो 90 माइनस बीटा, और माइनस बीटा तो माइनस बीटा। और जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, हम बीटा और बीटा जोड़ेंगे 2 बीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, और थीटा के स्थान पर 2 बीटा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर कितना है भाई? दूसरी। बोला कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया गया है, क्या दिया है भाई?
साइन 18 अंश, अब बटा में क्या दिया भाई, cos 72 अंश। अब देखिए इस टाइप की जब सवाल मिले तो पहला काम इस टाइप की जानते हैं कि जो भी हम त्रिकोणमिति पढ़े 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश और 90 अंश, इन पांचों के अलावा और कोई मान हमें याद नहीं है। लेकिन भाई साहब दिए हैं साइन 18 अंश और 72 अंश, क्योंकि ये सब अननोन डाटा हमको पता है नहीं। तो पहला काम इस टाइप की जब सवाल मिले तो हमेशा इसका आंसर एक ही आएगा, बटा में रहेगा तब सिंगल पद के लिए। तो इस टाइप में होगा तो पहला काम किसी एक को बदलेंगे, या तो साइन वाले को बदलेंगे या फिर कास वाले को, किसी एक में बदलेंगे तभी बात बनेगी। तो चलते हैं भाई, साइन वाले किस बदलते हैं, अंश के सापेक्ष। अब 90 में से कितना घटाएं कि 18 मिल जाए, यानी कितना घटाएंगे भाई, 72। यदि 90 में से 72 घटा दें किसके बराबर हो जाएगा, 18 अंश के। अब बटा में जो चल रहा है उसको लिख लेते हैं, कास 72 अंश। और जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा के स्थान में कितना दिया है, 72 अंश। तो 72 अंश, अब बटा के कास 72 अंश, ये भी कास और ये भी कास, 72 अंश और 72 अंश काट देंगे तो भाई साहब कितना आएगा, एक आपका कितना हो जाएगा फाइनल आंसर। यानी जब 18 अंश, 72 अंश, 45 अंश, 54 अंश जो भी है इस टाइप की सवाल मिले तो कोशिश करेंगे किसी एक को बदलेंगे। अब किसी एक को बदले या तो फिर किसी को लग रहा था कि 72 अंश को बदलें तो कस 72 को भी बदलेंगे, तभी आपका साइन 18 कट जाएगा, तब भी एक आएगा। दूसरे सवाल को देख लेते हैं भाई। दूसरे सवाल क्या दिया गया है, दिया है tan 26 अंश बटा के cot 64 अंश, cot 64 अंश। अब देखिए साइन 18 से यानी साइन वाले को बदले तो कास 72 मिल गया, उसी तरह tan को बदलेंगे तो काट मिलेगा, या तो काट वाले को tan में। तो एक बार इसका नीचे वाले को भी देख लेते हैं, यानी tan को ना बदल करके हम डायरेक्ट बदलते हैं काट को। अब देखते हैं 90 माइनस थीटा यूज करना है भाई, और 90 में से कितना घटाएं कि 64 मिल जाए। 26 घटा दें इसमें से 90 में से तो काट 64 के बराबर होगा कि नहीं, और इससे हमारा फार्मूला भी बन जाएगा। क्या फार्मूला होगा भाई, 64 26, यानी क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा। वही काम यूज करते हैं, tan 26 अंश उसके वैसे लिख लेते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा यानी tan थीटा, लेकिन थीटा के स्थान में कितना दिया है, 26 अंश, तो 26 अंश लिख लेते हैं। अब देखिए ये भी tan और ये भी tan, 26 अंश काट देंगे, फाइनल कितना आएगा, फाइनल आपका एक आंसर हो जाएगा। ठीक, सवाल नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर तीसरा क्या दिया गया भाई, तीसरा, अब इसी में एक और सवाल बच गई है सवाल नंबर 2 में। दूसरा में तीसरी सवाल एक और है, उसको भी देख लेते हैं। दिया है cos 48 अंश, cos 48 अंश माइनस साइन 42, इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए cos 48 और साइन 42, अब दोनों में से किसी एक मान हमको पता नहीं है, तो हम बोले कि इस टाइप की जब कोई भी अंश ना 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के अलावा यदि कोई भी मान मिले, जब इस टाइप की सवाल में किसी एक को बदलेंगे, या तो cos वाले को साइन में बदल दें या फिर साइन वाले को cos में, जिसको चाहे उसको बदल सकते हैं। हम तो cos को बदल रहे हैं भाई, cos को क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटाएं कि 48 मिल जाए, यानी 42, यानी 90 में से 42 अंश घटा दें कितना मिल जाएगा भाई, 48 अंश के बराबर। और हमारा ये फार्मूला भी बन जाएगा 90 माइनस थीटा, और साइन को वैसे छोड़ देते हैं, साइन 42 अंश। अभी फार्मूला होता है भाई cos 90 माइनस थीटा, बताए थे पिछले वीडियो में। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा। तो साइन थीटा के स्थान पर क्या दिया है, 42 अंश, और ये पहले से ही 42 अंश दिया है। अब देखिए साइन 42 अंश प्लस में होगा, ये किस में हो गया, माइनस में। साइन 42 और साइन 42 घटा देंगे तो भाई कितना आएगा, 0। फाइनल कितना हो जाएगा आंसर, यानी सवाल का कौन सा है, 0 आंसर। चलते हैं अगले सवाल। तीसरा सवाल क्या दिया, बोल रहा है कि दिखाइए कि पहला सवाल क्या दिया है भाई, पहला सवाल में दिया है कि tan 48 अंश, और क्या दिया है tan 23 अंश, और क्या दिया भाई tan 42 अंश, और इसके बाद tan 67 अंश। चौथा वाला भी होगा,
चलते हैं उसको भी देख लेते हैं बाद में। tan 67 अंश बराबर 1। अब देखिए बोला है कि दिखाइए कि tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश बराबर 1। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब चले दिखाना, दिखाइए बोले या फिर इसी को बोले दूसरे शब्दों में सिद्ध कीजिए। यानी इस टाइप की सवाल आपको पेपर में पूछे गया तो बोल सकता है कि दिखाइए कि या फिर सिद्ध कीजिए कि। अब इस सवाल को दिखाना है कि जो इस वाले को हल करें सवाल तो हमको एक आना चाहिए। तो चलते हैं भाई LHS। अब LHS का मतलब होता है लेफ्ट, L का मतलब लेफ्ट, H का मतलब हैंड, S का मतलब साइड, लेफ्ट हैंड साइड, या फिर इसको हिंदी में बोल सकते हैं बायां पक्ष। यानी बाएं हाथ के सामने दिख रहा है तो बायां पक्ष, और दाहिने साइड के दिख रहा है दाहिने हाथ के साथ तो दायां पक्ष। आराम तरीका। अब देखिए हमको सिद्ध करना है कि tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश। अब देखिए tan 42, 48 अंश, tan 23, tan 42 और tan 67। अब देखिए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इसमें से कोई सवाल अगर देखना चाहें 0 अंश, 30 अंश, 45, 60 के अलावा कोई दिख रहा है इसमें, तो इस टाइप की सवाल को हम पहला काम 4 है तो चारों मान को किन्हीं दो मानों को हम बदलेंगे। तो चलते हैं भाई बदल लेते हैं। अब tan को हम बदलेंगे और 23 अंश को बदल लेते हैं। तो चलते हैं tan 90 में से कितना घटाएं कि 48 मिल जाए, 42 अंश, और 23 अंश को भी बदल लेते हैं। 90 में से कितना घटाएं कि 23 अंश मिल जाए, 67 अंश, और दो मान को ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि जानते हैं कि tan वाला काट में जाएगा और काट थीटा बराबर होता है 1 के tan थीटा, तो tan थीटा से tan थीटा आराम से काट सकते हैं। इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, cot थीटा, cot 42 अंश। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा भाई, cot थीटा, यानी cot 67। अब देखिए tan को हम cot में बदल सकते हैं क्योंकि पढ़े हैं भाई कि tan थीटा बराबर 1 के cot थीटा, फिर या तो cot वाले को tan में बदल दीजिए। तो चलते हैं इसी को बदल देते हैं, यानी 1 के cot 42 अंश इंटू 1 के cot क्या होगा, 67 अंश, और cot 67 से cot 67 और cot 42 से cot 42, यानी सब कट जाएगा तो फाइनली क्या बचेगा भाई, एक आंसर। तो क्या हो जाएगा, RHS, यानी LHS चले लेफ्ट हैंड साइड से तो राइट हैंड साइड। इसी को लिख देंगे भाई प्रूफ दैट, या फिर हिंदी में इसको लिख सकते हैं इति सिद्धम। बस आपका यही सवाल बराबर 1 के। तो चलते हैं अगले सवाल पर। आज के लिए बस इतना ही, और थोड़ा सा एक सवाल इसमें से सवाल नंबर दूसरा का चौथा छूट गया, बस सेम ही सवाल है। सवाल में दिया था कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश, तो कोसेक वाले को सेक में बदलेंगे या फिर सेक वाले को कोसेक में, किसी एक को बदल लेंगे, आराम से हल कर सकते हैं, उसका भी मान 0 होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।